गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आपको पता होगा मैंने पिछले क्लास में आपको क्या पढ़ाया था। स्टैट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। आज भी हम स्टैट्स के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि अभी हम सिलसिलेवार ढंग से, मैंने कल भी बताया था कि अभी जब तक ये परिस्थिति रहती है हम आपको स्टैट्स ही पढ़ाएंगे, और जब हम फेस टू फेस क्लासेस कंडक्ट करेंगे तो फिर आपके साथ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था, उसका हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया इवोल्यूशन ऑफ स्टैट्स के बारे में। दैट इज द स्टैटिस्टिक्स केम फ्रॉम द वर्ड स्टेटस, स्टैटिस्टा और स्टैटिस्टिक, विच मीन्स द पॉलिटिकल स्टेट दैट वाज यूज्ड बाय द किंग्स और रूलर्स, ठीक है, टू नो अबाउट देयर किंगडम, पॉपुलेशन, डेमोग्राफी एंड जो स्टैट्स का हमने मीनिंग डिस्कस किया था। बेसिकली कल मैंने जो मीनिंग डिस्कस किया था वो प्लूरल सेंस में किया था। मैंने बताया था स्टैट्स मीन्स व्हाट, स्टैट्स मीन्स न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, बट ऑल न्यूमेरिकल डेटा और ऑल डेटा आर नॉट स्टैट्स। इट इज बिकॉज जो फैक्ट्स एग्रीगेट या एवरेज के फॉर्म में है वही स्टैट्स है। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ स्टैट्स, अदरवाइज दे कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स। तो जरा वहां भी दिक्कत हो जाती है। उसके बाद मैंने स्टैट्स के फीचर्स के बारे में बताया था, बहुत सारे फीचर्स को डिस्कस किया था। आज हम उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम स्टैट्स की मीनिंग को समझेंगे सिंगुलर सेंस में, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे कि पहले जिन्होंने उसको कंप्लीट नहीं किया है, यानी कि प्लूरल सेंस और इवोल्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप खाना पूर्ति ना करेंगे कि सर बोले आज का आज, तो ऐसा नहीं कि कल छूट गया तो छूट गया, नहीं। यही थोड़ा सा फायदा हो गया आपको वीडियो क्लास में कि आपको रिपीटेड इंटरेक्शन मिलने की संभावना है। वेनेवर आपको रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि टीचर तो बार बार आपको सामने नहीं आ सकते हैं, लेकिन हाँ वो क्लासेस आपके सामने तुरंत हाजिर हो जाएगा। तो डिजिटल मीडिया का एक बड़ा फायदा ये भी है कि आपको जब इच्छा करे तब आपके सामने सर बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए, तो पहले उस क्लास को कंप्लीट करेंगे और फिर आगे आज की क्लासेस को आप लोग वॉच आउट करेंगे। हम बात कर रहे थे सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग के बारे में। तो कहता है कि इन अ सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस और टेक्निक, ठीक है, ऑफ मेथड्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड्स, स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड्स, प्लूरल statistics as plural, statistics means numerical data, and here statistics means statistical methods, ठीक है। और टेक्निक्स, जो आपको टेक्निक कौन कौन, तो कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। विच टाइप ऑफ डेटा? क्वांटिटेटिव डेटा। यानी कि इन सिंगुलर सेंस में स्टैट्स का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स और टेक्निक्स, ठीक है, जो न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट, प्रेजेंट, ऑर्गेनाइज, ठीक है, उसको एनालाइज, इंटरप्रिटेट करने में मदद करता है। ध्यान रखेंगे कि प्लूरल सेंस में, यानी कि अगर हम प्लूरली बात करें तो स्टैटिस्टिक्स मींस न्यूमेरिकल डेटा, बट इन अ सिंगुलर सेंस बात करें तो इट इज टेक्निक और मेथड्स जिसके द्वारा हम स्टैटिस्टिकल डेटा का कलेक्शन करते हैं। अब वो स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स है वो देयर आर 5 मेथड्स इन स्टैटिस्टिक्स। First one, that is the collection of data. That is the collection of data. डेटा को संग्रह करना, इकट्ठा करना, गैदर करना इंफॉर्मेशन को, एंड
इट इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। जब तक आपके पास सही जानकारी नहीं होगी, सही आंकड़े नहीं होंगे, तब तक आप किसी कंक्लूजन पे या किसी भी तरह की प्रोग्रेस पे आप नहीं जा सकते। नेक्स्ट स्टेप आपका आ ही नहीं सकता है, ठीक है। और सही आउटकम के लिए, सही रिजल्ट के लिए यू हैव करेक्ट इंफॉर्मेशन, राइट डेटा। ये चीज होना आवश्यक है। बिना इसके आप आउटकम पे नहीं पहुंच सकते हैं। सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है, मोबाइल कंपनी, उसे मोबाइल लॉन्च करना है और वह मार्केट में सर्वे करवाता है अबाउट द मोबाइल यूजर्स, किस टाइप की उनकी एक्सपेक्टेशन है, क्या चाहते हैं, क्या कैमरा है, क्या रैम चाहते हैं, क्या ग्राफिक्स चाहते हैं, एक्सेट्रा, बैटरी बैकअप वगैरह क्या है। और जो सर्वेयर है, यानी कि जो डाटा कलेक्ट करने गया, उसने अपने मन से कुछ डाल दिया, तो क्या हुआ? कंपनी को क्या एक्चुअल में जानकारी मिली कंज्यूमर के बारे में? नहीं मिली। अगर वह उस बेसिस पे अगर निकाल देता है मोबाइल, अगर लॉन्च कर देता है, तो क्या उसका मोबाइल बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा। यानी कि अगर आपको सही ऑब्जेक्टिव तय करना है, यानी कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करना है, अचीव करना है, तो स्टैटिस्टिकल नजरिए से स्टैटिस्टिक डेटा को आपको सही डेटा लेना होगा। अब देखिए, गलतियां हर जगह होती है, हम भी बात करेंगे स्टैटिस्टिकल एरर्स की, लेकिन पहले तो यह कि रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी, कल मैंने बताया था फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कि इसमें रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो दो डाटा कलेक्शन टास्क है, इसमें हम क्या करते हैं, अब एक तो होता है कि कहीं डाटा कलेक्ट है, वहां से जाकर उठा लें, जिसको हम लोग सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अब डाटा कलेक्ट नहीं है, आपको फिर से उस डाटा को क्या करना है, तैयार करना है, और फिर आप उस डाटा को लाना है आपको, ठीक है। तो वहां से वो चीज ध्यान रखना है, जैसे आपको डाटा कहीं रखा नहीं हुआ है, आपको जाना है, पूछना है, जानकारी इकट्ठी करनी है, उसको राइट डाउन करना है, जैसे सेंसस वगैरह किया जाता है, जो सरकार के जो कर्मी होते हैं, ठीक है, वो आपके घर घर पहुंचते हैं, आपके घर के बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी को वो नोट डाउन करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, सबसे डाटा ना कलेक्ट करके सैंपलिंग करते हैं, उसका नमूना इकट्ठा करते हैं। जैसे किसी गांव में गए, 5-10 लोगों से पूछा और उसी के आधार पर पूरे गांव का अनुमान लगा लिया। जैसे ये बेसिकली जो वोट वगैरह होता है ना, वोट का जो रिजल्ट पहले टीवी चैनल्स दिखाते हैं, एग्जिट पोल, वो एग्जिट पोल में ऐसा ही किया जाता है। तो चाहे जैसे भी हो, सो देयर आर सो मेनी वेज टू कलेक्ट डाटा, ठीक है। तो इधर फर्स्ट एंड foremost important task is to collect data and the first method of statistics। जब आपका ये पहला मेथड कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर दूसरा मेथड पे काम कर रहा है, यानी कि अब आपके पास डाटा आ गया। द सेकेंड वन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी कि यू हैव टू वर्क, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर डेटा। ऑर्गेनाइज मीन्स अरेंजिंग, प्रॉपरली उसको अरेंज करना, क्योंकि आप जो डाटा कलेक्ट करके लाए, ड्यूरिंग द कलेक्शन आप ये नहीं सोचते हैं कि आप डाटा कहीं सही ढंग से रखें, वो हैफाजार्ड मैनर में इधर उधर बिखरा रहता है। किसी गांव का लाए, किसी गांव का लाए, रखते चले गए। लेकिन फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेटा एंड फॉर प्रॉपर इंफॉर्मेशन, डाटा मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड द डेटा। अब ये ऑर्गेनाइजेशन या जो अरेंजमेंट है, अब वेरियस टेक्निक्स है इसकी, जैसे आप लोग क्लास वगैरह में डेटा देखते हैं, हम गांव के आधार पर डाटा बांट दिए, समय के डेट वाइज डाटा बांट दिए कि इस डेट को ये डाटा लाए, इस डेट को ये डेटा लाए, तो डेट के आधार पर बांट सकते हैं, टाइम के आधार पर बांट सकते हैं, डेट के आधार पर, मंथ के आधार पर, गांव के आधार पर,
इनकी जोन के आधार पर जिले वाइज डेटा बांट सकते हैं। मतलब कई एक तरीके हैं जिसके द्वारा आप डेटा को ऑर्गेनाइज या क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लासिफाइड का मतलब होता है द अरेंजिंग ऑफ डेटा इनटू क्लासेस। क्लास का मतलब एक ग्रुप, एक मतलब एक हम बैच बना दिए कि उसमें उतने ही इंफॉर्मेशन होंगे जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास। ठीक है, जैसे हमने क्लास 10 बनाया, स्कूल में ही देखते हैं क्लास 10 है, मतलब 10 में कौन से बच्चे होंगे जो 10 क्लास में पढ़ते हैं, 9 वाले बच्चे नहीं होंगे उसमें। तो इससे क्या हो गया, आपको अगर किसी 10 क्लास के बच्चे को ढूंढना है तो क्या कीजिए, आप सीधे क्लास 10 में एंटर कीजिए, वहां से आपको क्लास 10 का बच्चा मिल जाएगा। और सारे क्लास में अगर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं सॉरी, तो आप कैसे ढूंढोगे? हर एक क्लास में आपको नॉक करना पड़ेगा, ये बच्चा है, ये बच्चा है। तो जो कलेक्टेड डेटा होता है इन फर्स्ट स्टेज वैसा ही डेटा होता है जैसा कि मैंने बताया कि अगर सारे क्लास में सारे बच्चे पढ़े। और ऑर्गेनाइज डेटा का मतलब जो क्लास वाइज क्लास, सेक्शन वाइज सेक्शन डेटा है या बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये है ऑर्गेनाइज्ड। द सेकंड के बाद अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा फेज आता है, तो प्रेजेंट करना, उसका एग्जीबिशन ऑफ डेटा। एग्जीबिशन हम लोग क्यों करते हैं किसी चीज को? ताकि इजिली अंडरस्टैंडेबल हो, इजिली रिमेंबरेबल हो। ठीक है, डाटा का एग्जीबिशन करना, वेरियस तरीके से हम उसको एग्जिबिट करते हैं। अब जैसे हम उसको टेबल बनाकर दिखाई दिए, ये देखिए टेबल में मेरा डेटा है, हम उसको समराइज फॉर्म में यानी कि एक नीचे समरी डाल दिए कि ये डेटा है इतना प्रतिशत, ये है इतना प्रतिशत, ये है। या फिर हम उसको डायग्राम्स में दिखाएं, वेरियस डायग्राम्स है, पाई डायग्राम है, बार डायग्राम है, उन डायग्राम्स में हम उसको दिखा के दिखाएं, या हम उसको ग्राफ में दिखाएं, मोस्ट इंप्रेसिव वे। ठीक है, आपने ग्राफ डायग्राम में से पढ़ा भी है, ठीक है, अभी हाल में क्लास 10 में आपके पढ़ा होगी। ठीक है, तो वेरियस डायग्राम्स में आप डाटा दिखाए, ग्राफ्स में दिखाए। ठीक है, तो ये डाटा का प्रेजेंटेशन सेक्शन है। चलिए, आपने डाटा कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, प्रेजेंट किया, अब आप क्या करेंगे? अब उस पर इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, मतलब उस पर कैलकुलेशन करेंगे। तो जो हमारा फोर्थ मेथड है दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल की सहायता लेते हैं और उसकी सहायता से हम वेरियस आउटकम्स तैयार करते हैं। जैसे हमारे पास एक टूल है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, यानी कि पूरे डेटा को एक ही डेटा से प्रेजेंट करना। हमारे पास एक टूल है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें हम, ठीक है, हम उस सिंगल डेटा का अलग अलग डेटाओं के साथ निकालते हैं कितना वो सही है या गलत है, वो सिंगल डेटा प्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लिमिट ऑफ एक्सटेंट हम लोग चेक करते हैं, जैसे रेंज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, दीज आर। उसके बाद हमारे पास एक और टूल है जिसको हम लोग कोरिलेशन रिग्रेशन कहते हैं। हम डाटा के बीच का रिलेशन निकालते हैं, डाटा के बीच में रिलेशन, यानी कि दो अगर डेटा है हमारे पास तो वो दो डेटा रिलेटेड है या नहीं है, अगर है तो कितने हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो चीजें। तो ये आपका हो गया क्या चीज, कोरिलेशन, संबंध निकालना। उसके बाद बहुत सारे टूल है, इंडेक्स नंबर हमारा एक टूल और है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेंजेस की स्टडी करते हैं। चेंजेस की स्टडी कहने का मतलब है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डाटा में जो चेंज आता है, इंफॉर्मेशन में जो चेंज आता है, वह चेंज कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, जैसे आप सेंसेक्स सुनते होइएगा, सेंसेक्स का इंफॉर्मेशन आता रहता है, विजुअलाइज होता है टीवी में, आज सेंसेक्स इतना अंक ऊपर खुला, इतना अंक नीचे खुला, तो वो भी क्या है, जो ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें जो चेंज आ रहे हैं, उस चेंज के बारे में वो इन्फॉर्म करता है कि
आज 10 बजे कितना इंफॉर्मेशन था, 10:05 पे आंकड़ा कितना था, क्या इस बीच में कितने का चेंज आया। तो इसी चेंज की जो स्टडी है वो क्या है, आपका जो चेंज की स्टडी है उसे हम लोग इंडेक्स नंबर कहते हैं। इसमें बहुत सारे इंडेक्स नंबर्स में बहुत सारे ऐसे टूल है जो आपको पढ़ने हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है। अब जो हमारा 5th स्टेज है, एनालिसिस ऑफ डेटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो डाटा कलेक्ट किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं या फिर प्रेजेंट इंटरप्रेट किए हैं, उन सब के आधार पे अब हम फाइनल डेटा को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और हम कंक्लूजन निकालेंगे। हम इन सारे टूल की सहायता से डेटा को क्या करेंगे, प्रॉपरली एनालाइज करेंगे और किसी न किसी कंक्लूजन पे चलेंगे कि हमारा ये कंक्लूजन हुआ, और दैट इज द फाइनल मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इस तरीके से ये जो 5 मेथड है, इसी 5 मेथड के रूप में, ठीक है, हमें क्योंकि पढ़ना है 4 मेथड, एनालिसिस नहीं पढ़ना है क्योंकि वो एडवांस लेवल है। तो इसी 4 मेथड में हमको पूरी स्टैटिस्टिक्स हमको 11 में पढ़नी है। एक चैप्टर आपका कलेक्शन होगा, एक चैप्टर आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक चैप्टर आपका प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन में फिर सब सेक्शंस होंगे, इंटरप्रिटेशन में फिर सब सेक्शंस होंगे। तो आपको यही पढ़ना 4 यही है। ओवरऑल कहा जाए तो इसी 4 मेथड में सारा स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो यही कल मैंने बताया प्लूरल सेंस आज सिंगुलर सेंस, इतना ही सिंगुलर सेंस का मतलब होता है। एग्जाम में क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि आप सब लिख दोगे ये पढ़ना है ये पढ़ना है, नहीं। सिंगुलर सेंस का मतलब डिफाइन कर दोगे और उसमें कौन कौन सी चीजें आती है और शॉर्ट में लिखते जाएंगे। ये कलेक्शन से जुड़ा हुआ है, ये प्रेजेंटेशन यानी कि एग्जीबिशन से जुड़ा हुआ है, इसमें डाटा पे वर्क किया जाता है यूजिंग सेंट्रल टेंडेंसी, और इस तरीके से आप क्वेश्चन फिलअप करोगे। चलिए, इतना ही ये छोटा छोटा टर्म है। आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है, हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में मैं आपके साथ लाइव क्लास में जुड़ूं, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाए हैं, कोशिश किया है कि लाइव क्लासेस पॉसिबल की जाए, तो आपके साथ मैं लाइव क्लास में जुड़ूंगा इसी तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको बड़े ध्यान से पढ़े समझे। कुछ समस्याएं हो तो आप हमसे पूछे, प्रॉब्लम्स हो तो आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। आप पूछ के देखो, फीडबैक जरूर दे कि आपको हमारी क्लासेस कैसे लगती है। जब ये फीडबैक मिलेगा तो हमें पता चलेगा अच्छा है तो और अच्छा करेंगे, और अगर खराबी है तो हम उसको सुधार करेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहां हैं, क्योंकि अपने आप से किसी को अपनी गलती नजर नहीं आती है, लेकिन गलत होते हैं सब, थोड़ा या बहुत। तो आप उस गलतियों को ढूंढो और आप हमें बताओ कि सर आप यहां रॉन्ग हो, यहां गलत हो, नेक्स्ट टाइम मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। ओके, तब तक के लिए आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे, टेक केयर है, बाय।